हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। हम कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें मैंने जो मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो अलग अलग ग्लैंड्स है, तो उसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मैंने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड भी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थाइमस ग्लैंड से। सो स्टार्टिंग विद द थाइमस ग्लैंड ओनली। सो लेट अस सी द डायग्राम फर्स्ट। सो पहले हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, थाइमस ग्लैंड कहाँ है? या चेस्ट कैविटी में। अभी जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक में होता है, नेक रीजन में होता है। उसी तरह से थाइमस ग्लैंड होता है दोनों लंग्स के बीच में, चेस्ट कैविटी में। सो थाइमस ग्लैंड इट इज सिचुएटेड इन द अपर चेस्ट, ओके, नियर द फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट। सो इट इज सिचुएटेड इन अपर चेस्ट पार्ट या फिर चेस्ट कैविटी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, जो थाइमस ग्लैंड होता है कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है। पर्टिकुलर यहाँ पे कलर ऐसा दिया, बट ये कैसा कलर होता है? पिंकिश होता है, ओके। और इसमें ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, ओके। इट इज एक्चुअली बाइलोब्ड मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। सो बाइलोब्ड मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। सो लिम्फॉइड टिश्यू इसका मतलब क्या है? लाइक इट प्ले अ मेजर रोल इन protecting our body from the some foreign particles, okay. So जो thymus है, like it is composed of tiny lobules held together by a connective tissue. अब हम बात कर लेंगे इसके हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। ओके। सो थाइमोसिन का फंक्शन क्या होता है अब? ये जो थाइमोसिन है, ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है सेल डिवीजन को। हम लिखेंगे दिस एक्सेलरेट हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेट सेल डिवीजन का एक्सेलरेट करता है। पर्टिकुलर दिस इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑल्सो। जब एक्सेलरेट कर रहा है सेल डिवीजन, मतलब कि अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द बॉडी को। और हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लाइक दीज स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ओके, लाइक विच पर्टिकुलर इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस stimulate the development and differentiation of T lymphocytes और इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ओके। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ओके। ये हमने बात करी यहाँ तक अभी जो कि थाइमस ग्लैंड की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड पर। अब हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? दोनों किडनीज के ऊपर होता है, ठीक है, पेयर में होता है, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। लाइक इट इज पेयर्ड होते हैं एंड प्लेस्ड टॉप ऑफ द किडनी के टॉप पे होते हैं। फटाफट से हम डायग्राम देख लेते हैं। हियर यू कैन एबल टू सी दीज किडनी, और इसके ऊपर जो ये पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है?
इट इज़ द एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सो हम इसका हम लोकेशन समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। सो लेट अस इरेज दिस फर्स्ट एंड राइट एंड टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिख रहा है? एड्रिनल कैसे होते हैं? कॉनिकल शेप में होते हैं, कॉनिकल होते हैं, तो ठीक है। थोड़े से येलोइश बॉडी होता है, येलोइश बॉडी होता है, ठीक है। और ये इसमें दो रीजन्स होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का रीजन और एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। सो हम लिखेंगे 2 रीजन्स, पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला। अब हम बात कर लेते हैं पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। और साथ ही साथ में हम फिर इसके बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे इसके हार्मोन्स को। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये सिक्रीट करता है 3 हार्मोन। पहला हम लिखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कौन कौन से 3 हार्मोन सिक्रीट करता है? पहला होता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ओके। दूसरा होता है ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स और लास्ट होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब अगर हम इनका फंक्शन की बात करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे और ले लेती हूँ। यस, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ये क्या कर रहा है? ये स्टिमुलेट करता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये अलग अलग ये सब हार्मोन्स जो है रिलीज़ करता है और स्टिमुलेट करता है, ताकि मेन हार्मोन कहाँ से आ रहा है? हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ताकि ये एड्रिनल ग्लैंड तक पहुँच करके उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन रिलीज़ करे। जो पहला है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। लाइक इट इज सिक्रीटेड बाय द आउटर रीजन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये रेगुलेट करता है मिनरल के मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हम लिखेंगे मेटाबॉलिज्म, ओके। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, दैट मीन्स रेगुलेट करता है जो मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं साथ में दैट इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। पर्टिकुलर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, okay everyone. And like the sex corticoid, it is like have not very specific role, okay. Not very specific role, no need to write this also. Even also scientists are working on this to find out its role, okay. कार्बोहाइड्रेट हम लिखे यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट है, वो है एड्रिनल मेड्यूला। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ओके। हम नेक्स्ट आ जाते हैं एड्रिनल मेड्यूला पर। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंटरनल पार्ट होता है, जैसे कि हमने बात बताया, कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट होता है। इनर मेड्यूला पार्ट होता है जो कि थोड़ा इंटरनल सॉफ्ट पार्ट होता है, इंटरनल सॉफ्ट होता है, डार्क रेड ब्राउनिश कलर हम बोल सकते हैं। कैसा होता है? रेड ब्राउनिश कलर होता है, ओके। और ये इट इनेबल्स द एनिमल्स टू फेस फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। जिसका मेन फंक्शन है, इट इनेबल्स अस to face physical and physical and emotional stress, सपोज मान लीजिए आपने पर्टिकुलर किसी भी इमोशन से आप अंडरगो हैं,
Okay, so if what reaction do you produce at that time? It is regulated by the adrenal medulla only. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ. सपोज इफ अ डॉग इज बार्किंग इन फ्रंट ऑफ यू, so what happens to you? You immediately start running. Okay, your heartbeat increases, your breath also increases, and that all is because of this hormone which is secreted by the adrenal medulla. ओके, सो जो रीनल मेड्यूला है, एड्रिनल मेड्यूला होता है, ये सिक्रीट करता है दो सिमिलर हार्मोन्स. सो इसके हम अब हार्मोन्स की बात करेंगे. सो कौन कौन सा है वो? एड्रीनलिन होता है, एड्रीनलिन, और दूसरा होता है नॉन एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन. ओके, सो पर्टिकुलर ये दोनों के एंटागोनिस्टिकली भी हम कह सकते हैं, या फिर नॉट नेसेसरीली. सो मेन इनका फंक्शन क्या होता है कि जब एक्टिवेट कब होते हैं? डेंजर के टाइम पे, और पर्टिकुलर हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आपने कुछ सपोज कुछ इमरजेंसी आई आपके सामने. ओके, एंड लाइक नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज विल स्टार्ट. ओके, सो क्या होगा सबसे पहले? from the glucose like energy has been released. Okay, so like glucose क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी. दूसरा हम और क्या बोल सकते हैं? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीजेज. ओके, और हम क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग, जो ब्रेथ रेट होता है, रेट इंक्रीज हो जाता है. These are all the effect of this or the hormones which are releases by this particular gland. Okay everyone, अब हम आ जाते हैं, हम जो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियास. Okay, now so let us see the diagram first and then we'll be discussing about it. So यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लिवर है, then here is the stomach, और यहाँ पे ये है पैनक्रियास. सो हम इसका लोकेशन क्या बोल सकते हैं? लोकेशन कहाँ पे है? इट लाइज बिलो द स्टमक, इट लाइज बिलो द स्टमक. ओके, अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं नेक्स्ट. सो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? लेट मी राइट इट डाउन. स्ट्रक्चर, ओके, सो स्ट्रक्चर कैसा है? पैनक्रियास इज एन इलोंगेटेड येलोइश ग्लैंड. सो आप देख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज इलोंगेटेड येलोइश ग्लैंड, और पर्टिकुलर लाइक इट कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स ऑल्सो. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड. मतलब कि एक तो ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, साथ ही साथ में डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है. ठीक है, सो लाइक इट हैज़ सम एक्नी ओव्यूल्स जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो पहले हम बात करेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके, सो ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर इनका क्या काम है? लाइक इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स. ओके, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, प्रोड्यूस हार्मोन्स. सो 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, ओके, देन बीटा सेल्स होते हैं, और जो लास्ट होता है वो होता है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स. अब अलग अलग जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं इनसे अलग अलग से. ठीक है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं सिक्रीट करते हैं 4 हार्मोन्स, जो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है. ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर जो अल्फा सेल्स हैं ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन.
ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे बीटा सेल सिक्रीट करता है हार्मोन जो कि है इंसुलिन। और लास्ट में जो हम बोल सकते हैं डेल्टा सेल्स है, डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ये प्रोड्यूस करते हैं सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। So now let us discuss about these hormone one by one. Okay, so सबसे पहले हम बात करेंगे जो बीटा सेल्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। So let us talk about insulin first. इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इट इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स। ओके, व्हेन लाइक इट इज पर्टिकुलर, ये कब होता है? जबकि जो बीटा सेल्स से स्टिमुलेट होते हैं, जबकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सो हम यहाँ लिखेंगे इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से ये सिक्रीट होता है। ओके, ऑन स्टिमुलेशन, और ये कब होता है? ऑन स्टिमुलेशन बाय राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब ही क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज होता है लेवल। ओके, सो जैसे ही पर्टिकुलर मील के बाद में होता है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या कर देता है हार्मोन? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ओके, सो इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो आपने देखा होगा डायबिटिक जो होते हैं, डायबिटीज़ जिनको होता है, वो क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसके लिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर सके। तो ये कैसे होता है? सपोज मान लीजिए ग्लूकोज है। ओके, अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ये किससे होता है? बाय द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होता है और तभी फिर क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ओके, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब हम कह सकते, तब इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो लाइक इंसुलिन का प्रोडक्शन कब शुरू होगा? जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आ जाएगा तो इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब इसी के अपोजिट जो दूसरा जो कि पर्टिकुलर हार्मोन है वो क्या होता है? ग्लूकागॉन। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्लूकागॉन। ओके, सो ये अपोजिट काम करता है। ये सो ये अपोजिट अगर हम बोलेंगे तो मतलब क्या बोल सकते हैं? एक तो ये सीक्रेट होता है अल्फा सेल से, और ये कब सीक्रेट होता है? जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ओके, सो इट इज secreted when let me write it again. So yes, ये कब सिक्रीट होता है ब्लड में? जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ओके, when blood glucose level lower down। ओके, सो पर्टिकुलर क्या होता है कि एक लेवल, एक फिक्स लेवल होता है। सो अगर जिसके बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा। और ग्लूकागॉन अगर सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ सके। ओके, सो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने बात करी है जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड है पेनक्रियाज। ओके, सो उसके जो हार्मोन, मेन हार्मोन है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट है गोनाड्स।
सो गोनाड्स में जो हम बात करेंगे वो हम दो की बात करेंगे। पहला तो हम बात करेंगे टेस्टिस की। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिस, क्योंकि मेल एंड फीमेल में दोनों में अलग अलग गोनाड्स हैं। और जो दूसरे गोनाड के हम फीमेल में बात करेंगे वो है ओवरी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज वन बाय वन। सो पहला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टिस की। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टेस्टिस। ओके, नाउ सो पर्टिकुलर ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और साथ ही साथ में ये कहाँ पे होता है, इट इज सिचुएटेड इन स्क्रोटम और लोकेटेड इन स्क्रोटम में होता है। सो आपको समझ में आ जाएगा जब अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम ही देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे डिटेल में। सो यस, हियर यू कैन सी दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पर्टिकुलर जो हम बात करें स्क्रोटम, ये होता है जो कि मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की टेस्टिस होता है। ओके, अब ये टेस्टिस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। सो अब हम बात करेंगे कौन कौन से मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो लाइक द सिक्रीट टेस्टिस, इट सिक्रीट, ये सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन्स, ओके, विच इज़ नोन एज एंड्रोजन। जैसे कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ओके। सो ये किससे सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स से, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरस्टिशियल, secreted from interstitial cells. Here we'll write secreted from interstitial cells, जिसको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। ओके, इट इज प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो हम जानते हैं जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सो पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। उनके बीच में जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, सो वो उन पर्टिकुलर उनका नाम होता है लेडिक सेल्स। सो ये लेडिक सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं, लेडिक्स सेल ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अभी जो पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। ओके, सो लाइक दिस ऑल वी टॉक अबाउट द टेस्टिस। अब हम आ जाते हैं जो कि नेक्स्ट और जो लास्ट हम कह सकते हैं जो ग्लैंड है, ओके, वो क्या है, ओवरी है, ओवरीज। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट ग्लैंड। तो ये कहाँ होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ओवरीज लाइक इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एग, ओके, और साथ ही साथ में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग और सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, जो कि होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन होता है वो। सो अब यहाँ पे इनका क्या काम है, एक तो पहला ओवरी में जैसे कि रिलीजिंग एग होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये सिक्रीट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब अगर इसके लोकेशन की हम बात कर लें तो ये कैसे होते हैं, पेयर्स में होता है। ओके, तो हम लिख देंगे, सॉरी 2 लिखने के बजाय हम लिख देते हैं 1 पेयर।
ऑन आइदर साइड्स ऑफ द यूट्रस। सो चलिए पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द यूट्रस एंड दीज आर द ओवरी। ये क्या है? ओवरी है। ओके, ये क्या यूट्रस है और यूट्रस के दोनों साइड में ओवरीज होते हैं। सो ये जो ओवरी है ये 2 हार्मोन जो रिलीज़ करते हैं, वो पहला है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन पर्टिकुलर क्या होता है? ये हम कह सकते हैं कि दोनों ही हार्मोन, ओके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल्स secondary sexual characteristics और secondary sexual characters हम लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स किसमें? फीमेल्स में। सो पर्टिकुलरली जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कब रिलीज होता है? जबकि फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ओके, सो progesterone is released during pregnancy and like it helps in pursuing the pregnancy, in continuation of the pregnancy. तो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं जो भी हार्मोन्स हैं, सारे हमने ग्लैंड्स डिस्कस किए हैं और पर्टिकुलर वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं हमने वो भी सब डिस्कस किए हैं। तो एक बार फाइनली हम क्या करते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है या फिर जो ह्यूमन और फीमेल में जो ग्लैंड्स हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम। तो पर्टिकुलर से क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो पीनियल ग्लैंड होता है जो कि हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ग्लैंड होता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा जो कि दोनों में ही होता है, मेल फीमेल में। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस हमने डिस्कस किया जो कि दोनों में होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। थाइमस, देन पैनक्रियाज भी ऑलरेडी डिस्कस, एड्रीनल डिस्कस किया। ओवरीज हमने देखा और प्लेसेंटा जो होता है फीमेल में। प्लेसेंटा इसको नहीं बोलेंगे कोई ग्लैंड होता है बट ओवरी ग्लैंड होता है, इसलिए हमने ओवरी को डिस्कस किया। और जो टेस्टिस होता है मेल्स में हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब नाउ वी हैव अ लुक ऑन control and coordination in plants. So we'll write coordination in plants. So जैसे कि हम बात करें कि जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है एनिमल्स में, उसी तरह से भाई कुछ तो होता होगा जो कि कोऑर्डिनेशन होता होगा प्लांट्स में। सो लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो। सो प्लांट्स में भी जैसे कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं टूवर्ड्स लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर स्टिमुली। ओके, सो कुछ केमिकल्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं प्लांट के अंदर ही और वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, सो लाइक केमिकल इज सिक्रीटेड इन प्लांट्स। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं हम उनको। ओके, सो पहले हम उस प्लांट हार्मोन पे जाने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक नया टर्म जो कि है ट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रॉपिज्म। ओके, तो ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? लाइक इट शो अ डेफिनेट डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुली। सो अगर प्लांट का पार्ट कुछ रिस्पॉन्ड या फिर पूरा का पूरा प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है टूवर्ड्स एनी स्टिमुली, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सो इफ प्लांट पार्ट एंड या फिर होल प्लांट भी हम लिख सकते हैं, और होल प्लांट ये क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुली, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सो अलग अलग स्टिमुली का अलग अलग हम ट्रॉपिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले स्टिमुलस और उसका जो ट्रॉपिज्म है। सो पहला हम देखेंगे यहाँ पे वाटर। सो इसका ट्रॉपिज्म हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपिज्म, इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए पानी की तरफ जो रूट्स का मूवमेंट होता है उसको क्योंकि वाटर स्टिमुलस है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब दूसरा केमिकल, ओके, इसको बोलते हैं क्रोमोट्रॉपिज्म। क्रोमोट्रॉपिज्म सो पर्टिकुलरली हम कब बोल सकते हैं? जबकि एक ही टाइप का जो पॉलन ग्रेन है एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पे आकर के जब सेटल होता है तभी वो अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रोमोट्रॉपिज्म। ओके, अगला हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, ओके, जो कि टच मी नॉट प्लांट में जैसे हम प्लांट को टच करते हैं और वो बंद हो जाता है। अब ग्रेविटी, दूसरा नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटी है। सो पर्टिकुलर जो रूट्स का जैसे मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो वो हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ओके। लेकिन वही जैसे हम स्टेम को देखते हैं, स्टेम अब अगेंस्ट जाता है ग्रेविटी के, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ओके, लास्ट है हमारा लाइट। सो अगर लाइट की तरफ मूवमेंट है तो हम उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, किसी भी प्लांट के पार्ट का, प्लांट का। और अगर लाइट से अगेंस्ट मूवमेंट है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे प्लांट्स के हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स, सो अब प्लांट्स भी क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं और पर्टिकुलर ये हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। सो जिस तरह से एनिमल्स में भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के। पहला हम देखेंगे ऑक्सिन। सो हियर वी विल राइट ऑक्सिन। अगला होता है ऑक्सिन, हम बोल सकते हैं। अगला जो हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स। तीसरा जो हार्मोन हम यहाँ होता है वो होता है ग्लिबरेलिन। ग्लिबरेलिन्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं GA। नेक्स्ट हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, और इसका भी हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं ABA। और जो लास्ट हार्मोन होता है वो होता है इथिलीन। तो पर्टिकुलर कुछ होता है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, तो ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन से हो गए? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ग्लिबरेलिन। और जो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन होता है ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। So now we will be going to discuss all these hormones one by one and we will be discussing their functions too. Okay, so let us discuss auxin first. So बात करेंगे हम auxins की। Okay, so ये जो auxin होता है ना like it helps in promoting or increasing the stem length. Okay, so increase length. Okay, so here we'll write length. So पर्टिकुलर हम क्या कह सकते हैं? जहाँ पर भी ये ऑक्सिन हार्मोन होते हैं तो ये क्या करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि इनका ग्रोथ हो। तो ये जो केमिकल होता है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, IABA एक्सेट्रा, विच लाइक इट एनहेंस। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे इट एनहेंस ग्रोथ ऑफ स्टेम। ओके, जो कि अभी हमने बात करी, ग्रोथ ऑफ stem. Okay, but like in some concentration, the same concentration, like it is like sometimes incapable of causing growth also. Okay, so suppose मान लीजिए कि एक particular here it is a leaf. So अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सिन है this is here, क्योंकि ऑक्सिन किधर मूव करता है? जिधर या फिर हम इसको ऐसा बोलेंगे, let me erase and explain you again. ये जो ऑक्सिन होता है ना ये लाइट के अगेंस्ट जाता है। तो सपोज मान लीजिए इट इज़ अ लीफ,
सो सब हो रही है, तो ये ऑक्सिन कहाँ पर, यहाँ पर है। सो अब क्या हो रहा है, ये लेंथ वाइज अब इसका इस टाइप से लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर होता है। ये ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है। सो लाइक नॉट ओनली सिंपल हम स्टेम की बात करेंगे, ठीक है, जो लीव्स हैं उनकी भी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने में लाइक इट हैज़ लाइक मेजर रोल। सो हमने पहले क्या बात करी, इट हैज़ ग्रोथ ऑफ स्टेम। दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये इंक्रीज करता है लेंथ में। हम नेक्स्ट क्या बोलेंगे, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। दूसरा हम बोलेंगे मेन जो है सेल डिवीजन। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रोथ हो रही है स्टेम की या फिर लेंथ बढ़ रही है, तो किस वजह से बढ़ रही है, सेल डिवीजन की वजह से ही बढ़ती है। अब जो रूट ग्रोथ भी होती है इसमें, ओके, तो हमने जैसे बात करी स्टेम की लेंथ बढ़ती है और किसकी लेंथ बढ़ती है, रूट की भी लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ increases. Okay, now coming towards the next hormone, that is cytokinin hormone. Cytokinin hormone. तो अभी जो साइटोकाइनिन हार्मोन है पर्टिकुलर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एनहेंस करता है साइटोकाइनिन्स। सो इट एनहेंस साइटोकाइनिन। ओके, सो पर्टिकुलर साइटोकाइनिन क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सो ये क्या प्रमोट क्या कर रहा है, सेल डिवीजन। सो हम सबसे पहले लिखेंगे इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सबसे पहले प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन। साथ ही साथ में क्या प्रमोट करता है, क्या करता है ये सेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट, ओके। साथ ही साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। सो ब्रेक डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं जब वो ड्राई होते हैं ना तो वो इनएक्टिव स्टेट में हो जाते हैं, वो डॉर्मेंट कंडीशन होती है। सो जब हम सीड्स को पानी में सोक करते हैं फॉर लाइक कन्वर्टिंग इट टू अ न्यू प्लांट, सो अब क्या करता है ये हार्मोन रिलीज होता है और ये ब्रेक करता है डॉर्मेंसी को। अब इसका एक और रोल होता है, ये क्या करता है, लाइक इट डिले इन एजिंग, या फिर हम लिखेंगे डिले ऑफ एजिंग। एजिंग जो है वो डिले करता है, तो इसको हम एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं, ओके। और पर्टिकुलर ये रूट और शूट में इनिशिएट करता है ग्रोथ, तो इनिशिएट ग्रोथ इन रूट एंड शूट। अब हम बात करते हैं जो तीसरा हार्मोन है वो क्या है, ग्लिब्रेलिन। सो अभी तक जितने भी हमने 3 हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे ही कैसे हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं GA। तीनों ही ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन हैं। अब जो ग्लिब्रेलिन है लाइक इट इज प्रोड्यूस इन ग्रोइंग ट्रिप्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इट इज इन ग्रोइंग टिप्स, ताकि एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग, ओके। और ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ द सेल्स, डिवीजन ऑफ द सेल्स के डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और सेल्स के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सेल इलोंगेशन। सो जैसे कि एक होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन ऑल्सो, सीड germination also. Again it is also responsible for breaking of dormancy, break dormancy etc. ओके, सो अभी तक हमने तीनों डिस्कस किए ना, ये तीनों क्या थे, ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स थे। अब जो आखिरी के 2 हैं वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ABA।
सो ये जो एब्सिसिक एसिड है लाइक इट इज़ पर्टिकुलर, इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। हम पहले लिख लेते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो मैं लिखेंगे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मतलब कि प्लांट्स में जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है हार्मोन है ये। सो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये जो रिस्पॉन्सिबल है बड डोरमेंसी के लिए, बड डोरमेंसी। अब ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, तो इनहिबिटर हार्मोन है मतलब कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट ग्रोथ। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे लाइक इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओके, ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। और साथ ही साथ में लाइक ये फेवर भी करता है स्टोमेटल क्लोजर को। सो हियर विल राइट इट फेवर्स स्टोमेटल closure, stomatal closure. So let me write it again. स्टोमेटल क्लोजर को फेवर करता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अब जो लास्ट हार्मोन है प्लांट हार्मोन का वो क्या होता है, इथिलीन। सो अभी जो इथिलीन है लाइक इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑल द लिविंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, ओके। और पर्टिकुलर ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है प्लांट्स में। सो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है ये प्लांट्स में। सो ये क्या करता है, पर्टिकुलर ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है। सो हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इंड्यूस ripening of fruits, ओके। दूसरा हम बोल सकते हैं ये इंड्यूस करता है एपिनेस्टी ऑफ द लीव्स, जो कि जो डाउनवर्ड बेंडिंग होती है ना लीव्स की, उसको इंड्यूस करता है। सो इंड्यूस एपिनेस्टी ऑफ लीव्स, ओके। और जैसे कि है हम यहाँ पे और बोल सकते हैं ये स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन को भी। इथिलीन जो है स्टिमुलेट करता है जो एब्सेशन होता है ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, जो कि जो डाउनफॉल होता है, ठीक है। ये इंड्यूस करता है हेयर रूट के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और कंट्रोल करता है ऑक्सीजन लेवल को भी। तो हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने देखा और मतलब पढ़ा हमने जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमने आज के इस वीडियो में देखा थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओके, ओवरीज और टेस्टिस के बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ में हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं। सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।